हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। जैसे जैसे हमारा नीट का पेपर पास आता जा रहा है, बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत हो रही है एंड दैट इज कि रिवीजन नहीं हो पा रहा, जो पढ़ा हुआ है वो भूल जा रहे हैं। उसी के लिए आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर लेने वाले हैं, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसको मैं खत्म करने की कोशिश करूंगी 20 मिनट में, आई थिंक हो ही जाएगा। और यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तकलीफ भी होती है तो आज के बाद आपको एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनाटॉमी के याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर करना है, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। इसी तरह के बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं इस ही चैनल पे, और मैं उसका प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगी। मुझे बता देना अगर नहीं मिलता है तो यू कैन जस्ट राइट डॉक्टर गार्गी सिंह दिस द नेम ऑफ द चैप्टर एंड इन 20 मिनट्स, ठीक है। आपको सारे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन जो नहीं है वो मुझे जरूर बताना कि मैम ये वाला चैप्टर्स भी आप हमें करवा दीजिए। तो शुरू करते हैं विद एनाटॉमी। देखो, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू एनाटॉमी विद द हेल्प ऑफ माई 2 पेज नोट्स, और ये आपको मिल जाएंगे इस टेलीग्राम पे, दैट इज t.me/Dr. Gargi Singh। इस टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे 2 पेज वाले मेरे। एंड एनाटॉमी के लिए मैं एक बात बताऊंगी कि टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ योर एनाटॉमी, राइट? ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है लेकिन टिश्यू आपके सिलेबस में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है एनाटॉमी? होता है इंटरनल टिश्यूज की स्टडी। तो कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा टिश्यू है, किस तरह के सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज एनाटॉमी। अब अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यू की, जैसे हम एनिमल टिश्यू को डिवाइड करते हैं वैसे ही प्लांट टिश्यू को हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। आई विल जस्ट मूव टू दिस साइड सो दैट एवरीथिंग इज विजिबल टू यू गाइज। तो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो कि डिवाइड करता रहेगा, नए सेल्स बनाता रहेगा। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो कि डिवाइड नहीं करता। अब हमें पता होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा है और परमानेंट टिश्यू के क्या कैरेक्टर्स है। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे। अब इस डायग्राम को देख के आपको कुछ चीजें तो क्लियर हो जाएंगी कि यस, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इन सेल्स का जो न्यूक्लियस है दैट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट, और इन सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम है, या तो है ही नहीं या फिर बहुत 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 कम है। दूसरी चीज, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट देयर आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, जिसके थ्रू सेल्स कम्युनिकेट करते हैं, अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी सॉल्ट्स वगैरह है उसका एक्सचेंज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो और इसका शेप कैसा है? सबका शेप एक ही जैसा लग रहा है। तो ये कैसे होते हैं? दे आर आइसोडायमेट्रिक, दे कैन बी पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल बोले तो ये ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, विद डिफरेंट with different faces। ओके, सो पॉलीहेड्रल हो सकता है, आइसोडायमेट्रिक है, थिन सेल वॉल है, क्योंकि बेबी सेल्स हैं तो अभी सेल वॉल डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरीके से, इट इज प्राइमरी सेल वॉल। डिवाइडिंग सेल्स हैं, ऑब्वियसली हमने बात करी थी मेरिस्टेमेट के सेल्स आर डिवाइडिंग सेल, दे आर स्मॉल इन साइज। जो सेल डिवाइड होता जा रहा है वो लार्ज नहीं होगा, स्मॉल इन साइज होगा, बेबी सेल्स हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, देख लिया, प्लाज्मोडेस्मेटा है, हमने देखा, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, डेंस साइटोप्लाज्म होगा बिकॉज दे कीप ऑन डिवाइडिंग अगेन एंड अगेन। नो वैक्यूल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल इतना ज्यादा नहीं बन रहा है, तो वैक्यूल की भी जरूरत नहीं है। अब एक बेसिक सी बात मैं तुम्हें बता देती हूँ कि देखो यहाँ पे जितने भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑल आर पीवाईक्यू, ऑल पॉइंट्स आर पीवाईक्यू। तो मुझे हर एक जगह लिखने की जरूरत ना पड़े कि ये पीवाईक्यू है, ऑल द पॉइंट्स आर पीवाईक्यू। सो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, तुम्हारी किताब में ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ही है, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑल्सो, इट कैन बी ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑल्सो, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। ओके जी, चलो। तो अगर मैं ये देखूं, दिस इज अ स्टेम, ये स्टेम लिया है मैंने। तो अगर मैं स्टेम को देखती हूँ, स्टेम के टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, या फिर हम उसको शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल देंगे। सिमिलरली अगर मैं रूट की बात करूंगी तो उसको रूट एपिकल मेरिस्टेम बोल देंगे या फिर राम बोल देंगे इन केस ऑफ रूट। लेकिन ये स्टेम का स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज स्टेम, ये स्टेम का स्ट्रक्चर है, रूट का स्ट्रक्चर नहीं है। ओके जी, शूट एपिकल मेरिस्टेम इज साम। नाउ जो सबसे ऊपर था, ऊपर की तरफ था, वो क्या हो गया आपका? एपिकल मेरिस्टेम हो गया। अब जो नोड्स, नोड्स आपको पता होगा, नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं। नोड्स से आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अराइज होते हैं, जैसे कि लीफ अराइज हो गया, कोई ब्रांच बन गई, कोई बड बन गया। इंटर नोड्स उनका स्पेसिस होता है। तो जो इंटर नोड के ऊपर और नीचे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सिर्फ मोनोकॉट्स में होता है। मोनोकॉट्स में जैसे कि घास होती है, घास आगे आपकी गाय आई और उसने घास को खा लिया, तो बहुत सारी गाय चल रही है, उन्होंने घास को खा लिया, तो यार पूरी घास खत्म हो जाती है। लेकिन हम 4-5 दिन के बाद देखते हैं घास फिर से आ जाती है। क्यों आ जाती है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, विच हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ द लॉस्ट पार्ट। तो ये जो है एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम, दे आर इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, प्लीज इसको याद रखना। देन यू हैव थर्ड
इज जो साइड में प्रेजेंट होती है ऐसे, उसको हम बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। दिस इज नोन एज लैटरल मेरिस्टेम। अब जो लैटरल मेरिस्टेम है उसमें आपका कॉर्क कैम्बियम आ जाता है या फिर इंटर एंड इंटरा फेसिकुलर कैम्बियम आ जाता है। कॉर्क कैम्बियम, इंटर एंड इंटरा फेसिकुलर कैम्बियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये होती है लैटरल मेरिस्टेम जो कि क्या विड्थ को इंक्रीज करती है। इसके बारे में मैंने आगे भी बात करी हुई है। अब देखो एक छोटी सी बात तुम समझ लो कि रूट टेपिकल मेरिस्टेम होती है सब टर्मिनल। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड होती है रूट कैप से। उसके आगे एक रूट कैप भी होती है, बिकॉज जब हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल का जो टेक्सचर होता है, आपने देखा होगा, कभी सॉइल उठा के अपने स्किन पे रब करके देखना, इट इज वेरी ग्रिटी। ठीक है, तो यार आपकी रूट भी खराब हो सकती है, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या करा, रूट कैप लगा दिया। सैम जो होता है आपका, विच इज द शूट टेपिकल मेरिस्टेम, दैट इज टर्मिनल। वो बिल्कुल उसका कोई प्रोटेक्शन के लिए हमने कोई शूट कैप वगैरह नहीं दी हुई है। राइट, चलो अब मैं बात करी थी प्राइमरी मेरिस्टेम की। प्राइमरी मेरिस्टेम वो होती है जो पहले अराइज हो जाती है, पहले अराइज हो जाती है लाइफ में। ठीक है, इससे पहले भी एक मेरिस्टेम होती है जिसको हम प्रो मेरिस्टेम बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी बोलते हैं, बट इतना ज्यादा एक्स्ट्रा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो प्राइमरी मेरिस्टेम वो है जो लेंथ इंक्रीज करवाएगा। तो इसमें कौन आ गया, एपिकल मेरिस्टेम आ गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आ गया। एपिकल में राम एंड साम एंड इंटरकैलरी, बिकॉज दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए बता रही हूँ। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगा, विड्थ को इंक्रीज कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। ये लाइफ में बाद में बनता है, बाद में जाके बनता है लाइफ में, पहले नहीं बनता। ये पहले बन जाता है प्राइमरी, लेकिन ये बाद में बनता है। तो इसमें एग्जांपल क्या है, कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। नाउ द पॉइंट यू शुड रिमेंबर इज सेकेंडरी मेरिस्टेम में कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, लेकिन जब हम लेटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटर एंड इंटरा दोनों होते हैं, याद रखना, याद रखना। ठीक है, इसका मतलब है जो ये इंटरा है ये पहले से ही बना होता है। दिस इज नॉट अ सेकेंडरी मेरिस्टेम, दिस इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम। तो बहुत बार तुमने देखा होगा बोलते हुए लोगों को कि भाई लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम एक ही चीज है। इट इज नॉट एक चीज, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। तो दोनों अलग चीजें हैं। राइट बच्चों, फिर परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। अब परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एक ही तरह के सेल से बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है। सिंपल में हम देखेंगे हमारे पास है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। फटाफट से हम इसको यहीं पे रिवाइज कर लेंगे। दिस इज वेरी ऑसम, एक टेबल है। देखो यार, पेरेन्काइमा को अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे जो सेल्स हैं थिन वॉल्ड लग रहे हैं, मुझे कोई बहुत थिक वॉल्ड सेल नहीं लग रहे हैं। आइसोडायमेट्रिक है, सारे सेल एक जैसे लग रहे हैं, है ना, क्लोजली पैक्ड है। या तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा या फिर छोटा सा होगा, थोड़ा बहुत होगा, तो थिन वॉल्ड है। जहां पर भी वर्ड पेरेन्काइमा आएगा, रिमेंबर दिस, ठीक है, एक रूल मान के चलो, जहां पर भी वर्ड पेरेन्काइमा आएगा वो उसका फंक्शन होगा स्टोरेज। और अगर कोई चीज कुछ स्टोर कर रही है तो उसको सिक्रीट भी करेगी, उसको वापस किसी चीज को स्टोर कर रही है तो वो उसको दे भी सकती है ना, किसी को निकाल भी सकती है, तो इसलिए सिक्रीशन भी होगा। जहां स्टोरेज होता है वहां सिक्रीशन भी होगा। राइट, ठीक है, जैसे स्टोर रूम होता है हमारे घर में, अगर हम वहां पे कुछ सामान रखने तो वहां से निकालते भी है ना, सिक्रीशन भी हो गया। फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है जब इसके पास मीजोफिल आ जाए, तो जब लीव्स में होती है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। और भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि कुछ सेल्स देखो ये परमानेंट टिश्यू का मेंबर है, ठीक है, द पेरेन्काइमा इज अ परमानेंट टिश्यू, लेकिन कुछ सेल पेरेन्काइमा टिश्यू के भी कभी कभी डिवाइड कर सकते हैं। कब? जब प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ करना है तब, हमेशा नहीं, लेकिन कुछ होंगे, कुछ ही होंगे। कौन से होंगे? रे पेरेन्काइमा जो कि वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, एंड कॉर्टेक्स सेल जो कि कॉर्क कैम्बियम बनाएंगे। अब आपको समझ में आया क्यों मैंने सेकेंडरी मेरिस्टेम में एग्जांपल दिया था कॉर्क कैम्बियम का, और ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है दिस इज द इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि ये बाद में जाके बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है। नाउ कोलेन्काइमा की बात करें तो यहाँ पे एंगुलर थिकनिंग्स आ जाती हैं आपके पास। ये देखो यहाँ पे एंगुलर थिकनिंग्स आ गई, किसकी? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन की। ठीक है जी, इन तीन की थिकनिंग्स आ जाती, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, टाइटली पैक्ड है। जहां पर भी थिकनिंग आ जाती है वो मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है, किसकी? यंग पार्ट्स की। ठीक है, और यही इसी की वजह से बेंडिंग एंड पुलिंग होती है, किसकी? प्लांट्स की, और वो टूटते नहीं है। कोलेन्काइमा ज्यादातर आपको हाइपोडर्मिस में मिलता है, किसके? डाइकॉट्स के। इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट रूट्स। ठीक है, रूट में क्या जरूरत है यार, रूट तो नहीं हवा से हिल रही है, नहीं, रूट तो नीचे है जमीन में, तो उसको कोई जरूरत नहीं है इस तरह के टिश्यू की। नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिग्निन का थिकनिंग हो चुका है। लिग्निन इतना ज्यादा भर गया है कि जो कैविटी, जो सेल था ना, वो मर चुका है, सेल डेड हो चुका है, क्योंकि लिग्निन की वजह से अब आपके पास प्रोटोप्लास्ट ही नहीं रहा, एक्सचेंज ही नहीं हो पाता था, ना तो गैस का ना पानी का, तो सेल मर गया। ठीक है, अल्टीमेटली सेल डाइज, एंड यहाँ पे छोटी सी कैविटी रह जाती है जिसको हम ल्यूमिन बोल रहे हैं, जो कि बहुत पतली होती है, थिन होती है, नैरो होती है। तो दो तरह का हो सकता है, ये है फाइबर, ये है स्क्लेरीट। तो जो लंबे हैं वो फाइबर्स हो जाते हैं, लॉन्ग एंड टेपरिंग, और जो ये गोल गोल से हैं उनको हम बोल देते हैं स्क्लेरीट्स। नाउ
एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जो लिग्निन की डिपोजिशन हुआ है वो कहीं कहीं पे कम हुआ है, जहाँ पे कम हुआ है उन जगहों को हम बोलते हैं पिट्स। अब वो भी जरूरी है क्योंकि जब जाइलम कंडक्शन करेगा, दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ द जाइलम, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जाइलम का मेजर पार्ट बनाता है। जब जाइलम वाटर का कंडक्शन करेगा तो आप देखेंगे कि यार अगर उसको एक वेसल से दूसरे वेसल में जाने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है, उसको एक ट्रकीट से दूसरे ट्रकीट में जाने का मौका मिलना चाहिए, पर अगर तुमने ये ओपन ही नहीं रखे तो कैसे जाएगा पानी इधर से उधर। सो पानी को हर जगह से जाना है, इसलिए हमने पिट्स बना दिए। तो डेड हो जाते हैं मेच्योरिटी पे, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा क्योंकि डिपोजिशन हो चुका है लिग्निन का। मेजर पार्ट ऑफ जाइलम है, कहाँ मिलेगा हमें, फ्रूट्स में, जैसे कि सपोटा। सपोटा क्या है, चीकू, ठीक है, पेयर, गुआवा, जब तुम उसको खाते हो तो थोड़ा थोड़ा ग्रिटी ग्रिटी लगता है ना, है ना, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, इन सब में मिलेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना, ये मैं इधर हो जाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टर्म्स हैं आपके लिए। क्या है, एक तो है प्रोटोजाइलम, एक है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम किसको बोलते हैं, प्रोटोजाइलम वो जाइलम होता है जो पहले बनता है, प्रोटो का मतलब पहले, मेटा का मतलब बाद में, तो पहले जो बना जाइलम दैट इज प्रोटोजाइलम। ये कैसा होता है, नैरो होता है, छोटू सा होता है, ठीक है, छोटू सा होता है। मेटाजाइलम बड़ा होता है, बाद में बनता है और बड़ा होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे बच्चे ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखना, एंडार्क एंड एग्जैक्ट कंडीशन। एग्जैक्ट कंडीशन आपको रूट में मिलती है, हम किसके बेसिस पे बताते हैं एग्जैक्ट एंड एंडार्क, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम जो कि छोटा जाइलम है, ऐसा सोचो छोटा बेबी है, छोटा बेबी है तो रूट का है, अंदर है, ठीक है, ऐसे मान लो कि रूट एक सेफ जगह पे ही है, अंदर ही है, तो वहाँ पे छोटा बेबी बाहर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कंडीशन हो गया। लेकिन जब तुम स्टेम में चले गए, स्टेम तो बाहर चलेगी, अब स्टेम बाहर चलेगी तो छोटे बेबी को हम अंदर ले आएंगे, तो इस केस में द कंडीशन विल बी एंडार्क, विच इज ऑलवेज इन केस ऑफ स्टेम, विच इज ऑलवेज इन केस ऑफ स्टेम। और यहाँ पे कोई मोनोकॉट डाइकॉट वाला लॉजिक नहीं लगता है, ये दोनों के केस में स्टेम में इट इज गोइंग टू बी एंडार्क, राइट। चलो, अब फ्लोएम की अगर बात करें तो 4 एलिमेंट से बना हुआ है। कौन से, फाइबर्स हैं, पेरेन्काइमा है, सीव ट्यूब सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं। तो यार पेरेन्काइमा जहाँ पे लिख दिया, समझो क्या बात हो गई, स्टोरेज करेगा, ठीक है, और ये मोनोकॉट्स में नहीं होता और प्राइमरी फ्लोएम में भी नहीं मिलेगा आपको, क्या, ये पेरेन्काइमा, ठीक है। चलो, अगर हम फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स क्या है, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स ही तो है, इन्हीं को बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। ये कैसे होंगे, डेड होंगे, लिग्निफाइड होंगे और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर मैं जूट और फ्लैक्स एंड हेम्प की बात करूं, इनसे हम क्या बना रहे हैं, इनके फाइबर से, जैसे जूट के फाइबर से हम रस्सी बना रहे हैं, ये क्या है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फ्लोएम फाइबर्स या फिर बास्ट फाइबर्स, ठीक है। तो सीव ट्यूब सेल्स की बात करूं तो सीव ट्यूब सेल्स देखो कैसे हैं, ये कैसे है, बीच में यहाँ पे छेद है, जैसे छन्नी के छेद होते हैं, इसलिए हम इसको सीव ट्यूब सेल्स बोलते हैं। अब ये छन्नी के जो छेद हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, ये कैसे हैं, इनकी एंड वॉल परफोरेटेड है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं रहता मेच्योरिटी पे, ठीक है। क्यों नहीं रहता, ये अपने सारे ऑर्गेनेल्स लूज कर देते हैं, क्योंकि इसको क्या करना है, ट्रांसलोकेशन करना है, किसका, खाने का, फूड का, दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्लोएम ना, तो इसको ट्रांसलोकेशन करना है फूड का, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट है, ये लिविंग है, प्रोटोप्लास्ट नहीं गया, लिविंग है, ठीक है, जिंदा है, मरे नहीं हुए हैं। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल आर द सेल्स जो कि सीव ट्यूब सेल्स के पास रहते हैं। ये कंपेनियन सेल्स इन ट्रू सेल दे आर कंपेनियन सेल, ये इसकी मदद करते हैं, ये इसके दोस्त हैं। कैसे, इन्हीं का न्यूक्लियस सीव ट्यूब सेल को कंट्रोल करता है, उसको बताता है कि अब ये करना है, अब ये नहीं करना है, उसको एटीपी देने का काम भी इन्हीं का है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू कंट्रोल द सीव ट्यूब सेल्स। और कैसे कनेक्टेड होते हैं, पिट फील्ड्स के माध्यम से ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा, दैट इज द जाइलम टिश्यू। दिस इज अगेन मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। क्या है, एक तो जाइलम ट्रकीड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा, ठीक है। तो पहले पेरेन्काइमा की बात कर लेते हैं। पेरेन्काइमेटस टिश्यू है जाइलम का, ये वाला सिर्फ एक एलिमेंट है जो लिविंग है, जहां पेरेन्काइमा आ गया वो लिविंग ही होगा। और क्या काम करेगा, स्टोरेज करेगा, स्टोरेज करेगा। कभी कभी पता है क्या होता है, ये जो पेरेन्काइमा है ना, ये जो पेरेन्काइमा वो इतना सारा चीज़ें स्टोर कर लेता है, इतना सारा चीज़ें स्टोर कर लेता है कि बेचारे के पास जगह ही नहीं रहती। तो ये क्या करता है, वेसल के अंदर ऐसे करके प्रोट्यूड हो जाता है, ऐसे इसका आउटग्रोथ बन जाता है वेसल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं टाइलॉसिस। दिस बलून लाइक आउटग्रोथ इज नोन एज टाइलॉसिस, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं फाइबर्स पे। चलो, फाइबर्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी ली थी कि क्या है, मरे हुए हैं, लिग्निन का इसमें डिपोजिशन हो रखा है, ठीक है, टेपरिंग एंड्स हैं। एक आपकी किताब बोलती है ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि एनाटॉमी के केस में आपको पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करनी है टिल सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन टिश्यू इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। टिश्यू आप मिस नहीं करेंगे, वो आपके सिलेबस में है, चाहे मेरिस्टेमेटिक हो चाहे परमानेंट हो, वो आपको करना है, वो मिस नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपको ये सब पढ़ा रही हूँ। ओके जी, सो ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन है,
ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है ऑलमोस्ट इनविजिबल, ठीक है। तो सेप्टेट आ गया, एसेप्टेट, सेप्टेट मतलब बीच बीच में ऐसे 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 करके सेल वॉल आ गई, एसेप्टेट कोई सेल वॉल नहीं है, राइट जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे वेसल्स की। देखो वेसल्स कैसे हैं, वेसल्स का डायमीटर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो वेसल्स सबसे बड़े एलिमेंट है जाइलम के, जो कि पानी के कंडक्शन में हेल्प करेंगे। डेड एंड लिग्निफाइड हैं, कनेक्टेड थ्रू परफोरेशन। देखो यहाँ पे परफोरेशन दिख रही हैं तुम्हें एंड वॉल में, हाँ जी दिख रही हैं। लेकिन अगर मैं ट्रकीड का स्ट्रक्चर देखूं तो ट्रकीड के एंड वॉल में कोई परफोरेशन मुझे नहीं दिख रही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम के जो ट्रकीड्स होते हैं और जो वेसल्स होते हैं। तो वेसल्स डायमीटर बड़ा है, ट्रकीड्स का छोटा है, नैरो है। दूसरी चीज़, इनके जो एंड्स हैं वो टेपरिंग है, और जो इनके एंड्स हैं दे आर नॉट परफोरेटेड, वेसल्स के परफोरेटेड है। ट्रकीड्स कैसे हैं, डेड हैं, लिग्निफाइड हैं, पॉइंटेड एंड वॉल्स हैं, नॉट परफोरेटेड हैं, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ वेसल्स की, तो वेसल्स एब्सेंट होते हैं कहाँ पे, जिम्नोस्पर्म में। दिस इज ऑल्सो योर PYQ, जो कि 2-3 बार पूछा जा चुका है। अब मैं बात करती हूँ टिश्यू सिस्टम की। टिश्यू सिस्टम हमारा 3 तरह का होगा, एपिडर्मल होगा, वैस्कुलर होगा, ग्राउंड टिश्यू होगा, ठीक है। तो एपिडर्मल देख लेते हैं, एपिडर्मल में क्या होता है। एपिडर्मल में आएगा एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, कि भाई कुछ रूट हेयर बन रहे हैं या नहीं, कुछ स्टेम हेयर बन रहे हैं या नहीं, तो वो बात होगी। एपिडर्मल टिश्यू आ गया आपका, एपिडर्मिस आ गया, एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल, ठीक है, ये रहा, एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल इन केस ऑफ स्टेम। रूट को जरूरत नहीं है, रूट में कोई ट्रांसपीरेशन नहीं हो रहा है कि मैं क्यूटिकल से कवर करूंगी, ठीक है। सो इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ रूट, और रूट के केस में उस एपिडर्मिस को हम बोलते हैं एपिब्लेमा। रूट के केस में रूट हेयर होते हैं, स्टेम के केस में स्टेम हेयर होते हैं, जिनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, दे आर नोन एज ट्राइकोम्स। अब यही तुम्हारे एपिडर्मल अपेंडेजेस ही बनते हैं। तो स्टेम में क्या है, ट्राइकोम्स है, दे आर मल्टी सेलुलर, मैंने डायग्राम में भी मल्टी सेलुलर बनाए हुए हैं, आपको दिख रहा है। रूट हेयर यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर हैं। इनका क्या काम होता है ट्राइकोम्स का, ये ब्रांच हो सकते हैं और ये पानी की लॉस को कम करते हैं, ठीक है। अगर मैं रूट हेयर की बात करूं तो यूनिसेलुलर हैं, ब्रांच नहीं होते, एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एंड मिनरल को। स्टोमेटा की बात करें तो थर्ड स्ट्रक्चर जो कि आपका एपिडर्मल टिश्यू में आता है, दैट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा की बात करें तो एक डायग्राम से ही हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। स्टोमेटा में आपके 2 गार्ड सेल होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ डाइकॉट्स की, तो ये गार्ड सेल कैसे लगते हैं, किडनी शेप लगते हैं। कैसे लगते हैं, किडनी शेप लगते हैं, ओके। सो 2 गार्ड सेल्स हैं। नाउ दीज 2 गार्ड सेल्स जब ये फुली टर्जिड होते हैं, मतलब इसमें पानी बिल्कुल भर गया है, पानी से भरे हुए हैं, तो यहाँ पे एक पोर ओपन हो जाता है, जिसको आप स्टोमेटल अपर्चर बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। नाउ दीज गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। ये गार्ड सेल्स सब्सिडरी सेल से सराउंडेड होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एब्सेंट भी होते हैं। दिस इज योर PYQ, ओके। उसके बाद आते हैं आपके एपिडर्मल सेल, या फिर मैं एपिडर्मिस भी बोल सकती हूँ। नाउ लुक एट द वे जहाँ पे आपके माइक्रोफाइब्रस अरेंज हैं इन द गार्ड सेल, दे आर अरेंज रेडियली। इसकी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो जाता है, ठीक है। तो रेडियली अरेंज है। दूसरी चीज मुझे ये भी दिख रही है कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। आई कैन ऑल्सो सी वन थिंग कि ये जो गार्ड सेल है, इसका बाहर वाला आउटर वॉल इज थिन एंड इनर वॉल इज थिक, जिसकी वजह से जब ये फूल जाता है तो ऐसे करके एक पोर बन जाता है। अगर दोनों की दोनों वॉल थिन होती तो ये पोर कभी नहीं बनता। तो पोर बनाने के लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो रेडियल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स एंड दूसरा क्या है, दूसरा इज दिस थिन, थिक वॉल है इसका इनर वाला, ओके जी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम आ जाएगा, जिसको हम वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। देखो जब जाइलम और फ्लोएम को हम एक साथ पढ़ते हैं ना, एक साथ पढ़ते हैं तो हम उसको वेस्कुलर बंडल बोल रहे हैं, ठीक है। जब एक साथ ये पाया जाता है तो उसको हम वेस्कुलर बंडल बोल देते हैं, ओके। सो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर वेस्कुलर बंडल। तो अरेंजमेंट कैसा हो सकता है यार, अरेंजमेंट हो सकता है आपका, पहले ये बता देती हूँ आपको, ओपन एंड क्लोज। अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, हमेशा फ्लोएम बाहर की तरफ मिलता है, जाइलम अंदर की तरफ मिलता है। अगर बीच में कैम्बियम है, तो उसको हम ओपन बोलते हैं। ओपन कहाँ मिलेगा, डाइकॉट में। कैसे याद रखोगे, ओपन द डोर, ठीक है। तो ओपन द डोर इट मीन्स कि ये डाइकॉट्स में होगा। इसका मतलब है डाइकॉट्स में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ठीक है, इसी की वजह से। अगर मैं मोनोकॉट के लीव्स की बात करूं तो ये दे आर क्लोज। कैसे हैं, क्लोज हैं, कोई कैम्बियम नहीं है, कोई कैम्बियम यहाँ नहीं मिलता है। अब मैं अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल की बात करूं तो रेडियल अरेंजमेंट मुझे मिलता है रूट्स में, ऐसे जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडाई, ठीक है, रूट्स में मिलेगा, ठीक है, रूट्स में मिलेगा, आर से रेडियल, आर से रूट्स। और अगर मैं कॉन्जॉइंट कोलेट्रल की बात करूं तो ये मुझे कहाँ मिलता है, स्टेम में मिलता है एंड ऑल्सो इन लीव्स, ठीक है जी। स्टेम में मिलेगा डाइकॉट के, मोनोकॉट के एंड लीव्स में मिलेगा दोनों, मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट को, सब में आपको कॉन्जॉइंट कोलेट्रल मिलेगा। लेकिन बच्चे लीव्स में आपको हमेशा मिलेगा क्लोज्ड।
चाहे मोनोकॉट का हो चाहे डाइकॉट का हो, क्योंकि जो लीव्स हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते, ठीक है। मोनोकॉट की बात करें तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे नहीं, तो मोनोकॉट के स्टेम में क्लोज होगा, डाइकॉट के स्टेम में ओपन होने वाला है। व्हाट इज कॉन्जॉइंट कोलेट्रल? कॉन्जॉइंट कोलेट्रल इज दिस केस इज कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू की। ग्राउंड टिश्यू में सारे के सारे टिश्यू आ गए जो कि हमने ना तो वेस्कुलर में आए थे ना ही एपिडर्मल में आए थे, तो जो भी बचा वो सारा का सारा कहाँ चला गया? ग्राउंड टिश्यू में चला गया, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू। क्या क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज, मीजोफिल विच इज इन केस ऑफ लीव्स, ठीक है। तो रूट और स्टेप में ये वाले स्ट्रक्चर आ जाते हैं, मीजोफिल आपका लीफ में आ जाता है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ रूट, ठीक है। फिर एनाटॉमी ऑफ रूट एंड देन एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। चलो देखो, अब ग्राउंड टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा ये तो हो गया, यस। अब अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं, चाहे वो रूट की हो चाहे वो स्टेम की हो, एक चीज फिक्स रहेगी, द सीक्वेंस कैसे? सबसे बाहर मुझे एपिडर्मिस ही मिलेगा, फिर मुझे कॉर्टेक्स ही मिलने वाला है, फिर मुझे एंडोडर्मिस ही मिलेगी विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, फिर मुझे पेरिसाइकल मिलेगी, फिर मुझे वेस्कुलर बंडल मिलेगा, फिर मुझे पिथ मिलेगा। इन तीनों को मिला के मैं स्टील बोल देती हूँ, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ को मिला के मैं स्टील बोल देती हूँ। अगर मैं एनाटॉमी देखूँ रूट की, ठीक है, अपन रूट की एनाटॉमी देख रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर है, ठीक है। इसको हम एपिब्लेमा भी बोलते हैं, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। इसके बाद क्या आएगा? कॉर्टेक्स आएगा विच इज पेरेन्काइमेटस, फिर देखो एंडोडर्मिस आया, पेरिसाइकल आया, देन आपका फ्लोएम जाइलम आ गया, फिर पिथ आ गया। अब ना कुछ चीजें हमें ध्यान से समझनी है। अगर मैं एंडोडर्मिस की बात करती हूँ तो एंडोडर्मिस के सेल्स कैसे हैं? बैरल शेप्ड है, दे आर बैरल शेप्ड, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंशियल एंड रेडियल थिकनिंग है, किसकी? सुबरिन का डिपोजिशन हो चुका है विच इज नोन एज कैस्पेरियन स्टिप, और ये इम्परवियस है, वाटर को ये नहीं जाने देता। एक चीज समझ ली। फिर उसके बाद पेरिसाइकल है, फिर मैंने कंजक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है। व्हाट इज कंजक्टिव टिश्यू? इट इज द टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो टिश्यू दिख रहा है दैट इज कंजक्टिव टिश्यू। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं और जाइलम की बात करूं तो रेडियल अरेंजमेंट है, क्योंकि हम रूट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं जाइलम की बात करूं तो रूट है, तो जाइलम का कैसा कंडीशन होगा? प्रोटोजाइलम का, इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट बाहर की तरफ होगा। पिथ यहाँ पे बहुत छोटा है, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब है छोटा है, पेरेन्काइमेटस है, स्टोरेज के काम ही आएगा। अब डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में ज्यादातर चीजें सेम है, लेकिन जो चीज अलग है हम वही पढ़ लेंगे ताकि हमें मोनोकॉट रूट भी फटाफट से याद हो जाए। चलो जाइलम एंड फ्लोएम में देखो डिफरेंस बता रही हूं मैं यहाँ पे, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ, बस डिफरेंस बता रही हूँ। देयर आर 2-3 डिफरेंस जो आपको याद रखनी है। जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे कितना है? 2 से 4 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 6 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, पॉलीआर्क हो सकता है। जैसे मैंने इस डायग्राम में जाइलम 1 2 3 4 बनाया है, तो मोनोकॉट के केस में मैं इसको 6 या 8 या ऐसे बनाऊंगी, 6 से ज्यादा बनाऊंगी। पिथ यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे पिथ लार्ज है, यहाँ पे पिथ लार्ज है, ठीक है। कैम्बियम बनेगा जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा, यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, तो कैम्बियम एब्सेंट। सो नाउ विल टॉक अबाउट डाइकॉट स्टेम, ठीक है। स्टेम की बात करेंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट का एक कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो डाइकॉट स्टेम की अगर मैं बात करूँ तो देखो जो लेयर्स थी वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। एपिडर्मिस आएगा, उसके ऊपर आपको हेयर दिख रहे हैं, ट्राइकोम्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस आ जाता है, जो कि किससे बना है? कोलेनकाइमा से बना है। दिस इज योर क्वेश्चन। ट्रिक क्या है याद रखने का? डॉक्टर, D स्टैंड्स फॉर डाइकॉट एंड C जो डॉक्टर का C है दैट स्टैंड फॉर कोलेनकाइमा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है। तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जो दूसरा लेयर है, जो मिडल लेयर आता है कॉर्टेक्स का, दैट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। तीसरा लेयर, आई एम वेरी सॉरी, द इनर मोस्ट लेयर इज एंडोडर्मिस, वही सेम जैसा होता है, लेकिन यार यहाँ पे कोई सुबरिन का डिपोजिशन नहीं है, यहाँ पे स्टार्च शीट से बना हुआ है और ये तीनों मिलके बना रहे हैं कॉर्टेक्स। देन यू हैव पेरिसाइकल, सेम वही जो हमने सीक्वेंस पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो पेरिसाइकल है दैट इज मेड अप ऑफ पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, और कैसे हैं? सेमी ल्यूनर है, आधा चंद्रमा के जैसे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे अरेंज है? वेवी रिंग में अरेंज है। दीज आर द वेस्कुलर बंडल, ठीक है। कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है, ओपन है, एंडार्क है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल ऐसे ही होते हैं डाइकॉट में। सेंटर में आपको पिथ दिखेगा विच इज वेरी वेरी लार्ज, एंड दीज आर द मेडुलरी रेज, ठीक है, जो कि रेडियल कंडक्शन करती हैं पानी का कंडक्शन ऐसे भी होना चाहिए और ऐसे भी होना चाहिए। अगर मैं मोनोकॉट के स्टेम की बात करती हूँ तो यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कहाँ पे कॉर्टेक्स है, कहाँ पे पिथ है, कहाँ पे डिफरेंट अलग अलग चीजें, पेरिसाइकल है, यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एपिडर्मिस तो है,
हाइपोडर्मिस भी है, लेकिन उसके बाद कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। और हाइपोडर्मिस किसका बना है? स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। तो ट्रिक क्या है याद करने की? एमएस। ठीक है, अब तुम बीडीएस करने के बाद एमएस करोगे तो एम स्टैंड्स फॉर मोनोकॉट, एस स्टैंड्स फॉर स्क्लेरेनकाइमा। हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस। इसको हम स्कैटर भी बोल सकते हैं, स्कैटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड है, ऐसे ऐसे करके फेंक दिए, स्कैटर्ड है। और कैसे है? कॉन्जॉइंट एंड क्लोज है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्टेम में मोनोकॉट की कॉन्जॉइंट एंड क्लोज होते हैं। पेरिफेरी पे जो है वेस्कुलर बंडल वो छोटे हैं, और जो सेंटर में है वो बड़े हैं, लार्ज हैं। बंडल शीथ आपका स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। ठीक है, दिस इज द ग्राउंड टिश्यू, देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ पेरेन्काइमा, कॉर्टेक्स, ये सब एंडोडर्मिस वगैरह कुछ नहीं है। नो फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड वाटर कैविटीज आर एब्सेंट, वो भी एब्सेंट है। ठीक है, वो भी एब्सेंट है। अगर हम बात करें लीफ की, तो लीफ में डाइकॉट के लीफ की बात करूंगी, डॉर्सीवेंट्रल होता है। डॉर्सीवेंट्रल का मतलब है फ्लैटन है, लेकिन ऊपर वाला स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, नीचे वाला अलग है। कैसे? ऊपर वाला जो एपिडर्मिस होता है, जिसको हम एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, वहां पे स्टोमेटा होते नहीं है, या फिर होते हैं तो बहुत ही कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा आर प्लेस्ड इन द लोअर एपिडर्मिस, जिसको हम एबैक्सियल बोलते हैं। एबैक्सियल, बैक, लोअर, ऐसे। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो एपिडर्मिस आ गया, उसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर आ गया। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो ग्राउंड टिश्यू था उसको हम बोलते हैं मेसोफिल। ठीक है, दो तरह का मेसोफिल देखने को मिलता है। एक होता है इस तरीके से, जो बहुत ही टाइटली अरेंज्ड है। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे सेल्स हैं उसके, इलोंगेटेड से, इसको हम बोलते हैं पेलिसेड। एक जो नीचे की तरफ मिल रहा है वो ऐसा है, बीच बीच में स्पेसेस हैं, बीच बीच में स्पेसेस है, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी। तो दो तरह का यहाँ पे आपको मिलता है। अब जाइलम का अरेंजमेंट देखो तो ऊपर की तरफ मुझे जाइलम मिलता है, नीचे की तरफ मुझे फ्लोएम मिलता है। ऑब्वियसली दिस इज कवर्ड बाय अ बंडल शीथ। ठीक है, तो स्टोमेटा मुझे नीचे की तरफ मिले, और स्टोमेटा के ऊपर आपको सब स्टोमेटल कैविटी भी मिलती है, एंड दीज आर द एयर कैविटीज, जहां से आपका एयर जाने वाला है। ठीक है, तो स्टोमेटा होगा, एबैक्सियल हो गया, एडेक्सियल हो गया। राइट, अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं तो देखो मोर और लेस सेम है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अलग दिखेंगी आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एबैक्सियल है और एडेक्सियल एपिडर्मिस है। ठीक है, यहाँ पर भी क्यूटिकल की लाइनिंग है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैंने उठाया हुआ है। यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है मेसोफिल का, सारा मेसोफिल एक जैसा है। आप स्पॉन्जी नहीं बोल सकते, आप पेलिसेड नहीं बोल सकते। और ऊपर की तरफ जाइलम है, ये सेम है। फ्लोएम नीचे की तरफ है, ये सेम वही बात है। ठीक है, अब क्या डिफरेंसेस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आइसोबाइलेटरल मतलब दोनों तरफ से सेम है ये वाला लीफ आपका। सो मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्पॉन्जी और पेलिसेड। ऑलमोस्ट दोनों साइड पे स्टोमेटा सेम है। यहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं बुलीफॉर्म? वो कैसे हैं? दे आर लार्ज सेल, एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी होता है। ठीक है, सिर्फ पानी होता है। और कौन से साइड पे प्रेजेंट है? दिस इज योर PYQ। ये एडेक्सियल साइड पे, ऊपर वाली साइड पे होते हैं। जब लीफ के अंदर से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या करते हैं? ऐसे कर्ल हो जाते हैं। इनके अंदर से भी पानी निकल जाता है, तो ये ऐसे कर्ल हो जाते हैं। दे रिड्यूस द सरफेस एरिया एंड दे मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। वेल, दिस इज अबाउट योर एनाटमी। ठीक है, दिस इज द एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर करना। डू लाइक द सेशन एंड डू लेट मी नो कि अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए, लेकिन वो चैप्टर होना चाहिए जो आपको मेरी इस छोटे वाली सीरीज़ में नहीं मिला है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।